सो तो दोस्त खास फासले पहले तो दोस्तों अभी हम हैं बहुत ही खूबसूरत लगा देखो स्पेनिश निकल रही भाईजान जिसके साथ में है जो एक इंस्पिरेशन है मेरी कि स्पेनिश पहले मैं टूरिज़्म की वजह से मैं सीख रहा था, फिर टूरिज़्म ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो टूरिज़्म में आने की वजह से मैंने स्पेनिश सीखा था क्योंकि मुझे लगता है कि टूरिज़्म में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप लोग ये जानना चाहते हैं भाई स्पेनिश क्यों सीखें हैं या किस फील्ड में जा सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक मेहमान है जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूँ कि इनका नाम है सचिन जी। आप हमारे जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनको बताइए कि जयपुर और टूरिज़्म दोनों का क्या रिलेशन है। अगर आप स्पेनिश सीख लेते तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए जो इंडिया है ना टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में। और जो हमारे यहाँ स्पेशल जो टूर है उसको अगर आपने कभी सुना हो तो उसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें आती है दिल्ली, जयपुर और आगरा। तो जो जयपुर है ना उसका महत्व टूरिज़्म के हिसाब से इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि सबसे पहले जो लोग आएंगे वो लैंड करेंगे दिल्ली में। दिल्ली के बाद में वो जाते हैं आगरा। अगर उनके पास कम समय है तो वो सिर्फ आगरा विज़िट करना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे दुनिया की सबसे फेमस 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल है। लेकिन अगर वो ट्रायंगल करना चाहेंगे तो वो जयपुर ज़रूर आएंगे। और जयपुर जो है उसकी बहुत ही खूबसूरत शहर है, 18वीं सेंचुरी का सबसे खूबसूरत शहर है जो इंडिया में सबसे पहला प्लान सिटी था जिसको प्लान करके फिर बसाया गया है। तो इंडिया का सबसे पहला खूबसूरत शहर है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हो गई है। और जयपुर में आप देखेंगे 3 चीज़ें वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को है। सबसे पहले जंतर मंतर है, उसके बाद है आम्बेर फोर्ट है, और अभी जहाँ हम खड़े हैं सेंटर में ये जो जयपुर सिटी है, पिंक सिटी है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को सिटी है। तो जयपुर का जो महत्व है ना बहुत ज़्यादा है। और लैंग्वेज करने के बाद तो स्पेनिश क्लाइंट जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रियों में अगर बोली जाने वाली कोई लैंग्वेज है तो वो है स्पेनिश है। तो उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आपको मेहनत करनी है। अपॉर्चुनिटी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। सिर्फ यही नहीं कि आपको टूरिज़्म में आना है, आपको हज़ारों जॉब का ऑफ़र आएगा अगर आपने स्पेनिश सीख ली। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा शहरों नहीं देशों में बोले लगभग मोर देन 28 कंट्रीज से ज़्यादा देशों में स्पेनिश बोली जाती है। बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ सवाल ऐसे कि टूरिज़्म में एज अ गाइड तो जॉब है ही है, उसके लिए आपको टूरिस्ट फैसिलिटेटर का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो भी सरकार करा रही है। उसकी भी वीडियो में बहुत जल्द बनाऊंगा। अब हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी शॉप्स हैं। इन शॉप्स पे लोगों को स्पेनिश बोलने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। और जो यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनको लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, हर जगह डिमांड है लैंग्वेज करने वाले की। और स्पेनिश ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा कंट्री से लोग आते हैं। भाई साहब मैं बताऊं कि एक भाई साहब थे हमारे, उनकी उम्र थी करीब 58 साल। किसी भी तरह कहीं उनकी शॉप है जयपुर में, मुझे नहीं मालूम। तो एक बार मेरे को कॉल आया, बोलते कि थैंक यू भाई। तो मैंने कहा कि थैंक यू किस लिए? कि नाम की वजह से मेरा बिज़नेस ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा मेरे वजह से? मैं तो आपको जानता भी नहीं, मेरे वजह से बिज़नेस कैसे ज़्यादा हो गया? कहीं बेटा मेरी उम्र इतनी है और मैं जब अपने आसपास के लोगों से कहा यार मेरे को स्पेनिश सीखनी चाहिए क्योंकि बहुत क्लाइंट आते हैं, तो उनके ऐसा लगा यार तुम बुढ़ापे के टाइम पे तो क्या स्पेनिश सीखोगे? उन्होंने मेरा चैनल देखा, मात्र गिनती सीखी, सलूदोस सीखा, हेलो हाय सीखा और शॉपिंग के कुछ फ्रेजेस सीखे। आप मानेंगे नहीं, वो खुद मुझे बोले कि मेरा 10 से 20% बिजनेस और बढ़ गया। बिल्कुल सही है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर कर देता हूँ। मैंने जो लैंग्वेज सीखी 2009 में सीखी थी दिल्ली में जाके। उससे पहले मैं बिल्कुल होपलेस हो चुका था। जयपुर में मैं रहता हूँ, जवाहरात का काम काफ़ी फेमस है, वो करता था। लेकिन वो काम किसी वजह से ख़त्म हो गया या उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए था जो मेरे पास नहीं था। मैंने स्पेनिश सीखी, किसी ने मुझे सजेस्ट किया, उससे मैंने कहा यार मैं इंग्लिश नहीं बोलता ढंग से, एक लैंग्वेज कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं सीखना है। मैंने 1 महीने की क्लास ली जयपुर में। उसके बाद मैं 3 महीने के लिए दिल्ली गया। दिल्ली में मेरे पास टाइम कम था, पैसे कम थे, इसलिए मैंने सिर्फ वहाँ पे 2 सेमेस्टर किए हैं। क्योंकि मैं मैरिड था, मेरा एक बेटा हो चुका था, बेटी होने वाली थी, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी मेरे पास। लेकिन मैंने वहाँ से आने के बाद उसको इतनी प्रैक्टिस की है। और आज मैं बता दूँ 2011 के बाद से आज 2022 से मैं बहुत खुश हूँ। आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास अपनी गाड़ी है, मेरे पास अपना पर्सनल घर है, 1-2 छोटे मोटे प्लॉट भी हैं। और जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं हम लोग सेंटर में खड़े हैं जयपुर का, जहाँ कभी मेरा ख्वाब भी नहीं था कि यहाँ भी हमारे पास कोई प्लेस होगा। यहाँ पे भी मेरी अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान है जो मैंने सिर्फ स्पेनिश बोलने वालों के लिए खोली है। तो इस ट्रेड में, इस लैंग्वेज में
दरवाजे खुले हैं, सिर्फ आपको एक जुनून की ज़रूरत है कि हाँ मुझे सीखना है और मुझे कुछ करना है। मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो जयपुर से ही हैं, कुछ यंग हैं, कुछ शादीशुदा हैं, कुछ अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, कुछ अलग ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो उनके लिए तो आपने जो अपनी कहानी बताई ये एक बिल्कुल इंस्पिरेशन वाली बात होगी कि आपके पास भी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी आपने थोड़ा समय निकाला। और कहते नहीं कि कुल्हाड़ी में धार लगा लो तो लकड़ियाँ ज़्यादा कटेंगी, वरना किसी पिटी कुल्हाड़ी से कितनी लकड़ियाँ काटोगे। तो बेहतर ये है कि आप लोग भी स्पेनिश सीखें, और ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करें। और सचिन जो ऑफिशियल गाइड है, इनकी भी कहानी पूरे देश और पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए, खासकर वो लोग जो एक ऑफिशियल गाइड के तौर पे काम करना चाहते हैं। गाइड के अगर कोई गाइड बनता है तो उसको क्या क्या नया कुछ जानने और सीखने का मौका मिलता है। आपने क्या, मैंने गाइडिंग से पहले जयपुर के अलावा कुछ नहीं देखा था। आज मैंने 3 यूरोपियन कंट्रियाँ हैं जिसमें स्पेन, इटली, स्विट्ज़रलैंड है, एशिया की कंट्रियाँ हैं, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, नेपाल है, इतनी कंट्रियाँ विज़िट कर ली। जो इंडिया के बारे में नहीं जानता था, आज मैं बॉम्बे, औरंगाबाद, सब जो सिटी के नाम नहीं सुने थे वो भी मैंने एक्सप्लोर किए स्पेनिश सीखने की वजह और से। अच्छा रहना, खाना पीना, ये तो आपने बताया लाइफ वो तो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है। आप रोजाना, हम सोचते हैं हमारी एज बढ़ रही है, लेकिन आप एवरीडे सोचेंगे मेरी एज कम हो रही है। रोजाना आप अपने आप को जवान फील करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि आज आप किससे मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाइफ स्टाइल इतनी बदलती है। क्योंकि मैं बताऊं, मेरे साथ बेहतर के हवाई जहाज़ पर बैठने में, आज भाई हवाई जहाज़ पर बैठे हैं, लेकिन वो तो ऐसा नॉर्मल हो गया था। बड़े बड़े होटल में रुकना, खाना, भाई हम कुछ ही चीज़ें तो अच्छा खाना अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं और अच्छी जगहों पर जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें लोग इसके लिए पैसा खर्चा करते हैं और आपको ये करने के पैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे यार, अंग्रेज कपड़े बेचते हैं मेरे लिए, जूते बेचते हैं, जो नाइक के जूते कभी सपनों में नहीं देखे थे वो जूते पहन रहे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हैं, और क्या चाहिए और क्या लाइफस्टाइल। सही है। तो दोस्तों बिल्कुल आप यहाँ जयपुर आएँ, और आपको सचिन भाई से अगर कभी मिलना हो या इनसे कुछ भी चाहिए तो ये लोकेशन है। और यहाँ जस्ट सामने इनका इनका बसेरा, इनका काम धंधा सब यहीं चलता है। आप बस यहाँ गली में बोल दो सचिन, बस सचिन, कहते नहीं वो बॉलीवुड मूवीज़ में बोलते हैं नाम ही काफ़ी है, तो इधर इनका नाम ही काफ़ी है। भाई के नाम बोलो, लोग आपको दुकान तक छोड़ के आएंगे इनकी। तो बिल्कुल ये खूबसूरत शहर है, और इस खूबसूरत जगह पे रहकर अगर आपने एक अपना खूबसूरत करियर ना बनाया तो फिर। ये हमारे दोस्त हैं जावेद, ये मुंह छुपाए बैठे हैं, अभी इनके बारे में कुछ कहते हैं, देखो ये पब्लिक शो है। ये थाईलैंड किंग है, ये थाईलैंड किंग है। इनकी एजुकेशन वो है 6th क्लास से, लेकिन आज थाईलैंड की लड़कियां पागल है। रोम खान, वेयर इज रोम खान, पूछती हवा महल पे आती है भाई। इनके लिए तो मुझे स्पेशल अलग से ब्लॉग बनाना पड़ेगा, और शायद थाई लैंग्वेज इनका थाईलैंड में बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैं बताऊँ कि इनके बारे में थाईलैंड की मैगजीन्स में फोटो छपता है, और ये दिख रहे हैं नॉर्मल लेकिन है नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही काइया आदमी है। और ये थाईलैंड में बहुत ही अच्छा काम है। इंडोनेशिया में, प्लीज़ अपने मुंह से अपनी तारीफ करिए, कोई तारीफ करने की वो नहीं है। बस ये है, बस मैगजीन में नाम भी है, और थाईलैंड में अच्छे लोग हैं, पसंद करते हैं। इंडोनेशिया कोई पसंद करते हैं। कोई लड़की अकेली जयपुर आती है ना, वो इनकी बाइक पे घूमना चाहती है, कार छोड़ देती है, होटल चेंज करवा देते हैं। हाँ ये तो है, अगर वो दूसरी जगह जाने की सोचती है तो फिर चेंज कराना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेन की टिकट बढ़वाने पड़ते हैं उनको, फिर यहाँ एक दिन के लिए आते हैं तो उनको 4-4 दिन रोकना पड़ता है। वही तो उनको दिखाना पड़ता है भाई जयपुर क्या चीज़ है, वही तो लोकल स्टाइल में दिखाओ, टूरिस्ट स्टाइल में दिखाओ, लोकल स्टाइल में सारी चीज़ देखना पड़ता है। बिल्कुल। अब देखिए दो अलग अलग तरह के थे, जो मतलब ग्रुप के साथ आता है जिनको बहुत ही अच्छा टूर चाहिए तो उनको चाहिए एक ऑफिशियल जिम्मेदार आदमी, और एक आज़ाद पंछी चाहिए तो आज़ाद पंछी इधर उधर दोनों कॉम्बिनेशन इनके पास में। और थाई काम तो आप समझते हैं, लेकिन इंडिया के लोग थाईलैंड क्यों जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप सबको मालूम ही है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरटेनिंग वीडियो थी, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हम सब इन लोगों ने जो भी खड़ा किया उसके ये नहीं कि सब मिल गया, मेहनत करनी पड़ी है और आपको भी करनी पड़ेगी। ज़िंदगी के इन्होंने भी कई साल कीमती साल इन्होंने दिए हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी कुछ नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत ही लोकल और मध्यम वर्गीय परिवार से ये लोग उठ के आज आपके सामने खड़े हैं, और इस जगह पे खड़े हैं। यहाँ पे आपको खड़े होने के लिए 500-600 रुपये से कम नीचे तो बात ही नहीं होती यहाँ पे। आप तो ये रेस्टोरेंट है, ये सब जगहों पे तो, और यहाँ पे लोग एक लोग आते तो हाँ और भाई ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई से सलाम होता है इनके लिए, है ना। तो बिल्कुल आप लोग भी अच्छा करियर बनाएं, मेरी दुआएं आपके साथ में हैं।
आप लोग प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर लोगों से बोले भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर यस लो। प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल भाई, रिजवान भाई को सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो। बहुत अच्छे हैं रिजवान भाई। शुक्रिया तो ज़्यादा टाइम मुझे मिले हुए नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ जानता हूँ उनके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस, बाय बाय।